देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे अब इधर आ जाओ, मुक्त हो जाओ इन सब चीजों से। ठीक है, रुक जाओ। पहले अपने कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। पहले अपने क्या थे? कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। ठीक है, प्लस है ए एन माइनस वन ए नॉट वाई इक्वल टू फाइव एक्स। पहले क्या थे अपने पास में? कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। अब की बार देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गई है, इसको होमोजेनियस बोला जाता है। ठीक है, समझ गए क्या? ए नॉट ए वन ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन के लिए अपन ऐसे करते हैं कि x बराबर ई की पावर जेड मान लो। क्या मान लोगे? देखो, x बराबर ई की पावर जेड, पर देख लेना, x इक्वल टू ई की पावर जेड, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? एल एन एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? वन बाई एक्स। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, और डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? तो ये कितना हो जाएगा? वन बाई एक्स, और डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये इक्वेशन नंबर आपकी वन हो जाए। ऐसे ही चेंज होते जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा देखो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी जेड की जगह क्या लिख दोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वन बाई एक्स, और डी वाई अपॉन डी जेड लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एक तो, और ये क्या बच जाएगा? डी वाई बाई डी जेड, प्लस ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, वन बाई एक्स बाहर ले लो, और ये बच जाएगा डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। अब यही वाली वापस से बात हो जाएगी, वन बाई एक्स ये हो जाएगा डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स, हाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, और ये लिख दूंगा डी वाई बाई डी जेड, और डी एक्स अपॉन डी जेड, ऐसे लिख दो तो। हाँ, इसको ऐसे लिख दो, डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी जेड। ये देखो, ये तो एक साथ आ गए। डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया मैंने, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स उसको लिख दिया डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स लिख दिया ना? अरे बोलो साइंटिस्टो। तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस ये आपका डी जेड अपॉन डी एक्स कितना होता है? अभी तो कर रखा है वन बाई एक्स से, तो ये बच जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। बस, ये आ गया। तो यहां तक आ गए। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, आपने ये लिखा है, देखो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखोगे वन बाई एक्स, या एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लिखोगे डी वाई अपॉन डी जेड। ये इक्वेशन नंबर एक थी। इक्वेशन नंबर दो भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर ला रहा हूं, इक्वल टू माइनस, या डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर,
और माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई, यहाँ वाला डी तो है वो डी बाई डी एक्स के बराबर है, ठीक है, और यहाँ वाला जो डी है ना, यहाँ वाला जो डी है वो डी बाई डी जेड है। तो ये देखो, डी कॉमन ले लिया और डी माइनस वन इंटू वाई हो गया। यहाँ क्या कॉमन आ गया, डी बाई डी जेड है ये अंतर है। समझ में आ गया क्या? इसी तरीके से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, कोई बताएगा क्या? ये आ जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू और इंटू वाई, ठीक है। तो ये डी बाई डी जेड आ जाएगा। इस तरीके से एक्स फोर डी फोर वाई क्या आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू और डी माइनस थ्री इंटू वाई आ जाएगा। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो किस में बदल जाएगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगी। फिर अपना वही हो जाएगा जो अपन ने पहले किया था। समझ में आ गया? कर लो जल्दी से। आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब जैसे देखो सवाल कैसे आएंगे, एक बार देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है आपका, मैंने ऐसे दे दिया कि एक्स स्क्वायर और डी टू वाई और माइनस टू एक्स डी वाई, माइनस टू एक्स डी वाई और माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स फोर, ये समझ गए? तो यहाँ पर देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन और इंटू वाई, माइनस टू एक्स, एक्स डी की जगह क्या रखेंगे, डी इंटू वाई ही रखेंगे, माइनस फोर जेड, जेड की जगह अपन ने रख ही रखा है, क्या रखा है, एक्स बराबर एल एन जेड माना था ना, जेड बराबर एल एन एक्स और एक्स बराबर ई की पावर जेड ये माना था, ठीक है। तो माइनस फोर जेड को जेड पढ़ा रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर फोर जेड, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, फोर जेड नहीं है भाई ये, हाँ ये देखो, अब ये बन गया, ये बन गया देखो डी स्क्वायर वाई, और ये वाला डी क्या है, डी बाई डी जेड है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस थ्री डी वाई और ये आ जाएगा माइनस फोर वाई। अब ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। ये देखो डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी जेड माइनस फोर वाई इक्वल टू ई की पावर फोर जेड। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कर लोगे क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाल लोगे क्या? ठीक है, कर लो ये इतना।
देखिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग दीजिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन whose one solution is known, whose one solution is known, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस pdy अपॉन dx प्लस q y इक्वल टू r, कैपिटल R। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू u इंटू वी, y इक्वल टू u इंटू वी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है, आपको चेक करना पड़ेगा 1 प्लस पी प्लस अगर q हो और इक्वल टू 0 आ जाए तो ये जो पहला सॉल्यूशन u बराबर e की पावर x होता है। दूसरा देखिए, अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो तो u बराबर e की पावर माइनस x होता है। तीसरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए पी, ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, u बराबर e की पावर ए एक्स होगा इसका सॉल्यूशन। ये इसी की दोनों फॉर्म है। फोर्थ देखिए, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 तो u बराबर x होगा। अगर n इंटू एन माइनस वन प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो u बराबर x की पावर n सॉल्यूशन होगा। ये करना है आपको। तो अब यहां पर देखो, u किससे रिलेटेड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड सॉल्यूशन है। u इज द सॉल्यूशन रिलेटेड विथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन pf, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं y बराबर u इंटू वी माना है, ठीक है, तो मेरे को ये चाहिए, देखो y डेस कितना हो जाएगा, u डेस v और u v डेस हो जाएगा। y डबल डेस क्या हो जाएगा, u डबल डेस v, u डेस v डेस प्लस u डेस v डेस प्लस u v डबल डेस, ऐसा ही तो आएगा। ये y डबल डेस का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो के अंदर, तो y डबल डेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, u डबल डेस v प्लस 2u डेस v डेस प्लस u v डबल डेस प्लस p, कैपिटल P, और ये हो जाएगा u डेस v प्लस u v डेस प्लस क्यू वी की जगह आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा u v और इक्वल टू r। ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, u v कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये आ गया u डबल डेस, एक टर्म तो ये गई, u कॉमन आया, v कॉमन आया, v कॉमन यहाँ से आ जाएगा प्लस p u डेस, ये टर्म आ गई, प्लस ये आ जाएगा, v कॉमन आ गया तो q u, एक टर्म ये आ गई। अब जो बच गई टर्म वो लिख दो, वो क्या हो जाएगी, u v डबल डेस प्लस 2u डेस v डेस प्लस p u v डेस और प्लस इक्वल टू r, ये आ गया। अब अपन ने अभी बोला है कि u इज रिलेटेड विथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका के पास में क्या बन गया,
v डबल डेज प्लस 2u डेज अपॉन u v डेज प्लस p v डेज और इक्वल टू r बाई u, ये बन गई। अब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। dv बाई dx को मैं q मान लेता हूँ, dv बाई dx को मैं क्या मान लेता हूँ, q मान सकता हूँ। तो ये बच जाएगा dq बाई dx प्लस 2u डेज बाई u इंटू q और प्लस p v डेज dv बाई dx q कर देता हूँ और इक्वल टू r बाई u बन गई। ये देखो dq अपॉन dx प्लस q कॉमन आ गया तो 2u डेज अपॉन u प्लस p और इक्वल टू r बाई u। आप अगर ये भी अगर याद कर लेते हो तो भी काम चल जाएगा। यहां से प्रत्येक का आप यू डेज, यू तो मानोगे मानोगे, यू डेज अपॉन यू कर देना, पी का वैल्यू पुट कर देना, आर का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इतना ही आपको करना होता है वैसे तो, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो और बाकी तो आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना आता ही है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2u डेज अपॉन u प्लस p इंटू डी एक्स। सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r बाई यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस p। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ तक आ जाओगे तो ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी आप सवाल करोगे तो आप ये अगर ये याद है तो आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए, ये समझ तो आ गया सारा यहाँ तक। लक्षिता समझ में आ गया क्या? ए लक्षिता दीदी, आ गया। तो बोलना ही भूल गई। हाँ, सॉल्व। अरे बोलना कैसे भूल गई? बोलती हूँ ना। ना, ये क्या न्याल कर रही है बोल के भी। हाँ, 4x² माइनस 2 इंटू वाई, ये आपको दे रखा है इक्वल टू 0, और बोल रखा है कि y बराबर e की एक्स स्क्वायर, given that y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर is an integral included with कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका मतलब u सॉल्यूशन दे रखा है आप, इसका मतलब क्या दे रखा है, u दे रखा है, u बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर दे रखा है। ऐसे दिया हुआ भी आ जाएगा और करवा भी लेगा। ठीक है, ये वैसे तो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ रहा है, दिख रहा है आप। ठीक है, मेरे हिसाब से आ रहा है ना, p प्लस क्यू इंटू एक्स। ठीक है, q प्लस पी एक्स आ रहा है। ठीक है, q प्लस पी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, देख लो आप। तो यहाँ पर वैसे तो इसने क्या दे दिया, e की पावर, देखो ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू वाला 0 कर लो तो देखो इसके अंदर देखो ए स्क्वायर और प्लस ए पी और प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर पड़ा रहने दो, ए पी कितना है -4ax है। ठीक है, और एक क्यू कितना है 4x² है, क्यू कितना है 4x², सॉरी 4ax²। ठीक है, ठीक है, नहीं ये छोड़ो, e की पावर x² ही सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर। e की पावर x² का मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाया क्या? ठीक है, कोई नहीं। तो ये देखो यहाँ पर, अब आपने p पहचान लिया, p कितना है इसका -4x है, q कितना है 4x² -2 है, और r कितना है 0 है। 0 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसी के अंदर। ये देखो ये वाली काम की चीज यही है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, तो dq अपॉन डी एक्स प्लस q। अब u डेज कितना हो जाएगा इसका, इसका u डेज कितना हो जाएगा, u डेज 2x e की पावर x²। अरे यही होगा ना। ठीक है, तो 2x e की पावर x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई u कितना है e की पावर x² है, ये रहा, प्लस p कितना है, ये p रहा, -4x है ना।
और 2 पहले से भी तो था, 4 हो जाएगा। अरे बोलो 2 पहले से नहीं था क्या? हाँ ये आ गया और ये आ गया, क्यू आ ही गया और इक्वल टू 0 है ही। ये देखो इक्वेशन बन गई ना, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब डी क्यू एक्स अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, क्यू बराबर कितना आ गया? C1 आ गया और इसको dv बाई डी एक्स कहते हैं, बराबर C आ गया। तो v बराबर कितना आ गया? C1x प्लस। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y बराबर u इंटू वी। u का वैल्यू कितना है? e की पावर एक्स स्क्वायर दे रखा है और v क्या हो गया? C1x प्लस। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा लगा बुरा लगा? ठीक लगा क्या? ठीक है। अब ये इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अक्स डी टू वाई अपॉन डी। शुरुआत कहां से करनी है? वो वाले फर्स्ट ऑर्डर से, वहां से पहचानो सीधा करो, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये करना है बेटा आपको। ठीक है, कर लोगे? अब आपको पहचानना पड़ेगा इसको। पी को नीचे ले आओ, क्यू हो ही गया, आर 0 हो ही गया। आप देख लेना कौन सा सॉल्यूशन है इसका, पहला सॉल्यूशन। पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0 कर लेना या 1 प्लस पी प्लस क्यू कर लेना, कोई भी कर लेना, आपको दिख जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब की बार मैंने सॉल्यूशन बताया नहीं आपको, वो 4 सॉल्यूशन देख के आपको पता करना है। कर लोगे क्या? सोल्व। और ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ध्यान रखो, अक्स को नीचे ले जाना। ठीक है, अगला देखिए, सोल्व अक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब। अब की बार एक्स का भी वैल्यू दे दिया। ठीक है, आर का भी वैल्यू दे दिया। ठीक, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्व एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेज और x प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x, ये वाला हो जाएगा। कर लोगे? करो जल्दी से। हाँ हाँ, वो तो कर लेगी तो सही से, कॉपी के ऊपर तो आओ। ये लो, करो, आराम आराम से करना।